myself Dr. Shalini Chaudhary. I am a homeopathic physician and a psychological counselor. सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। आप सभी जानते हैं मैं बहुत से सेशंस आपके साथ कर चुकी हूँ, बहुत से अलग अलग कंप्लेंट्स पर। आज भी हम एक ऐसी कंप्लेंट लेके आए हैं जो बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर। तो ये सेशन उन्हीं लेडीज़ के लिए है, उन्हीं गर्ल्स के लिए है जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। आप एंड तक इस सेशन को ज़रूर देखिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि एग्जैक्टली व्हाट पीसीओडी इज़, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट एंड हाउ वी कैन मैनेज इट वेल। आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ पीसीओडी। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। आपने पीसीओएस भी सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और डिजीज से हमारा मतलब ये रहता है कि एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज है, डिसऑर्डर है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवरीज में एग्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ओवरीज में हर महीने एग्स का फॉर्मेशन जो है वो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से होता है। धीरे धीरे हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से ये एग्स पनपते हैं। 14th डे या 15th डे साइकिल पर ये एग्स रिलीज होते हैं। सो इफ अ लेडी डज नॉट गेट प्रेग्नेंट, एग्स आर रिलीज्ड आफ्टर 2 weeks एंड शी गेट्स पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन। सो नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? ये जो हार्मोन्स हैं जो इन एग्स को बनाने में हेल्प करते हैं, उनमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जैसे कि मैंने वर्ड यूज किया, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एग्स की फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाती, या फिर एक ही जगह पर बहुत से एग्स बनना शुरू हो जाते हैं और कोई भी एग ओवम को रिलीज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिस्टिक चेंजेस आ जाते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में बहुत ही अच्छे से दिख जाते हैं। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। थोड़ा सा बेटर इसे समझने के लिए आप इस इमेज में देखिए। लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रहा है वो है नॉर्मल ओवरी, और जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है वो है, देखिए काफी सारी सिस्ट्स आपको नजर आ रही हैं जो कि अल्ट्रासाउंड से आपको दिखती हैं। अल्ट्रासाउंड में आपको मेंशन किया जाता है विच इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। एक माला की तरह बहुत सारी सिस्ट जो हैं वो इकट्ठे हो जाती हैं। नाउ ड्यू टू दीज चेंजेस व्हाट इज द प्रॉब्लम विच वी सफर? सबसे पहले हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। दूसरी चीज जो है वो एग्स का ठीक से ना बन पाना। तीसरी चीज एंड्रोजन जो हार्मोन है, जो मेल हार्मोन है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, हर्चुज्म यानी कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ हेयर्स का आना, एक्ने का आना, ये बहुत कॉमनली देखा गया है। अनदर प्रॉब्लम इज इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना, यानी कि जो शुगर हमारे शरीर में, शुगर का लेवल जो है हमारे शरीर में डिस्टर्ब हो जाता है और वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। एक और मेजर चीज़ जो देखी गई है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन के साथ, डिजीज के साथ जो जुड़ी हुई है, वो मोस्टली फीमेल्स को आफ्टर मैरिज दे रिलेटेड विद दिस जस्ट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एग्स जो हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं इसमें। दैट इज़ वाई फीमेल्स रिलेटेड टू द इनफर्टिलिटी, विद द इनफर्टिलिटी। तो अब सिम्टम्स क्या आते हैं पीसीओडी के केस में? सबसे पहले जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो इरेगुलर पीरियड्स का होना। जैसे मैंने आपको बताया कि मेल हार्मोन एंड्रोजन इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तो उसकी वजह से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं। एक्ने का होना, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स का होना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो पीसीओडी के केस में देखे गए हैं। अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इसी की वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। प्रेगनेंसी प्लान करते हैं जो फीमेल्स, वो इसको इनफर्टिलिटी के साथ रिलेट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि एग्स की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो ये सिम्टम्स हैं जो हमारे पीसीओडी के केस में देखे गए हैं, और हर स्टेज में, हर एज में कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम पीसीओडी जो है वो दिखाता है। जैसे कि यंग गर्ल्स में, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनमें एक्ने की प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई हैं विद द इरेगुलर पीरियड्स। पोस्ट मैरिज इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। Again after 40s and 50s, although if you have conceived you have babies, but still 40s और 50s में ये डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है।
और एंडोमेट्रियल कैंसर्स भी बहुत कॉमन हो जाते हैं इन फीमेल्स हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट is that you should not take it lightly. It is, again I will repeat, it is not a disease, it is a disorder, it is a lifestyle disorder. और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना हमारे हाथ में काफ़ी हद तक होता है. जब मैं लाइफस्टाइल की बात करती हूँ या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करती हूँ तो मैं ये मेंशन यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी कि स्पेशली यंग फीमेल्स या वुमेन हु आर एक्सपोज टू टॉक्सिन्स, यानी कि स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पे पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा है. इरेगुलर पीरियड्स का होना, एक्ने का होना, इन सब के पीछे जो भी रीज़न है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. और इसकी मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मैनेज करें. जंक फूड्स को अवॉइड करें, एक नॉर्मल बैलेंस डाइट लें, बहुत देर तक रात को ना जागें. लेट नाइट वर्क्स की वजह से जो स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनका भी इम्पैक्ट पीसीओडी पे पड़ता है. Before starting any treatment for your PCOD, or if you have been diagnosed about for the PCOD, you must change your lifestyle. सबसे पहले अपना lifestyle जो आपके खुद के हाथ में है उसके अंदर थोड़े से changes लाइए. And let me tell you a very important thing here, that homeopathy also helps in treating, in managing PCOD very well. आप बहुत हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को अपने एक होम्योपैथ के साथ डिस्कस कर सकते हैं और आपको उन्हीं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी दिया जाता है. बहुत सी क्वेरीज आपके मन में पीसीओडी को लेकर आई होंगी ज़रूर आफ्टर सीइंग द सेशन, आफ्टर लिसनिंग टू मी. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस टू आस्क योर क्वेरीज. माई लिंक ऑफ इंस्टाग्राम इज गिवन in the description, so do connect to us if you have any queries. Thanks a lot for listening, and do share and subscribe my channel if you like the video, like the session. Thank you.